नमस्कार, मैं डॉक्टर एस डी सेठी, समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राजेंद्र सिंह ओबराय जी मौजूद हैं, जिन्होंने आरटीआई डाल के दिल्ली परिवहन अथॉरिटी की असलियत को निकाला है कि वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से दिए जाते हैं और ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो धड़ल्ले से जाली चल रहे हैं उनके बारे में इन्होंने आरटीआई से पूछा तो सच्चाई सामने निकल के आई है। आइए उनसे पूछते हैं कि सच्चाई क्या है। नमस्कार जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आरटीआई डाली हाँ जी अथॉरिटी में, और उसके बाद आपको जो सूचना मिली जरा बताइए क्या मिली। मैंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट में एक आरटीआई डाली जिसमें मैंने पूछा दिल्ली में कितने मोटर ड्राइविंग स्कूल जो मान्यता प्राप्त हैं उनकी जानकारी दी जाए। उन्होंने मेरे को बोला इसकी जानकारी जो है नेट पे है। मैंने नेट पे सर्च करा, उस पर 64 मोटर ड्राइविंग स्कूल आ रहे हैं जी, और लगभग उसमें सभी ख़त्म हैं। उसमें 18 से 20 स्कूल जो हैं वो वैलिड बता रहे हैं, बाकी सभी एक्सपायर हैं। मैंने इस बारे में बाकी सारे इनवैलिड हैं जो उनकी साइट के ऊपर दिए हुए हैं, 64 के करीब दिए हुए हैं। हाँ। जबकि इनवैलिड हैं उसमें से सिर्फ वैलिड 17 या 18 हैं। 17-18 हैं। उन्होंने अपना जो वेबसाइट साइट है उनकी ट्रांसपोर्ट की, उसको 8/6/2018 से मेंटेन ही नहीं करा। 8/6/2018 से जो उसका स्टेटस है उसको चेंज नहीं किया, वही पुराना चले आ रहा है। वही पुराना चल रहा है जी, वो पुराना चल रहा है, जिससे दिल्ली की जनता को यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा मोटर ड्राइविंग अप्रूव्ड स्कूल है और कौन सा अनऑथराइज है जी। इस कारण दिल्ली में 250 से 300 जो मोटर ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं वो बिल्कुल अवैध रूप से हैं, जिसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट को होते हुए भी वो आँखों पर पट्टी बांधी हुई है उन्होंने। आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो मेरे को रीज़न लगता है वो है भ्रष्टाचार। जी, मैंने उनको कई बार जागरूक करा कि दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए आप अपनी साइट अपडेट करें। इसके जो मोटर ड्राइविंग स्कूल हैं जो ऑथराइज हैं उनकी लिस्ट एक न्यूज़पेपर में भी दी जाए ताकि जनता को पता रहे, वो अच्छे से गाड़ी सीख सकें। और दिल्ली की सड़कों पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं मुख्य कारण यही है क्योंकि दिल्ली की जनता को अच्छी एजुकेशन मिल नहीं रही। जो दिल्ली की सड़कों में आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं, तांडव हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार आप उन्हीं को मानते हैं जो जगह जगह ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं और उनसे सीखे हुए लोग अनाड़ी एक्सीडेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो मोटर ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं 250-300 चल रहे हैं, उनकी संख्या है, उसकी पूरी जानकारी नेट पर है। आप गूगल पे सर्च कर लो, जस्ट डायल पे सर्च करो, सबको मालूम है, विभाग को भी मालूम है, लेकिन वो जानकर इस पर कार्रवाई नहीं करता। और ये नौ सिखियाँ जो सिखाते हैं गाड़ी, उससे वो अच्छी एजुकेशन दे नहीं पाते। दिल्ली की सड़कों का आम जनता को पता नहीं चल पाता, इतना ट्रैफिक होता है, उसकी अच्छी शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जिस कारण रोज़ ना रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, जबकि उनका वायदा था कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे, लेकिन क्या भ्रष्टाचार वहाँ से ख़त्म हुआ परिवहन विभाग से? केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली की जनता को वादा करके आए थे कि मैंने भ्रष्टाचार परिवहन विभाग की अथॉरिटियों से ख़त्म कर दिया है, लेकिन आज भी आप सर्च करेंगे किसी भी अथॉरिटी में चले, आज डीटीओ ऑफिस में चले जाएं, सब में भ्रष्टाचार खूब चल रहा है। पहले कम पैसों में होता था, अब उसके दाम बहुत बढ़ गए हैं। ईमानदारी के पैसे बढ़ गए हैं। ईमानदारी, हाँ, वो ईमानदारी के पैसे बढ़ गए हैं। जो काम बंदे ने 100 रुपये में कराते थे आज उसका 1000 रुपये प्राइस हो गया। इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। केजरीवाल जी को नज़र नहीं आ रहा। मैंने कई बार उनको भी पत्र लिख के सूचित किया है कि दिल्ली की परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है और दिल्ली की सड़कों पे तो खुलेआम खूनी खेल खेला जा रहा है। दिल्ली की हर गली में अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूल चला हुआ है। आज मैं परिवहन विभाग के जो स्पेशल कमिश्नर साहब हैं शहजाद आलम जी से मिला, मैंने उनको जानकारी दी कि दिल्ली में अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ओबराय साहब ने आज अथॉरिटी में जाके खुद ये सच्चाई सामने ला दी कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक जा रहा है। अधिकारी को जब ये बताया कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, फर्जी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, तो उन्होंने एकदम से साफ मना किया कि हमारे होते हुए ऐसा दावा नहीं किया जाएगा। लेकिन ओबराय जी ने ये दावा किया, आप ही उनसे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज मैं स्पेशल कमिश्नर साहब से पहले आशीष कुंद्रा जी से मिला। उन्होंने बोला मेरे को दिल्ली में जितने भी अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूल नेट पे हैं उनकी पूरा हार्ड कापी दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा।
फिर मैं स्पेशल कमिश्नर शहजाद आलम जी से मिला, जो इन्फोर्समेंट देखते हैं। मला जी, दिल्ली की सड़कों में अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूल की कम से कम 1000 से 1500 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उनको आप नज़र नहीं आती? तो उन्होंने बोला हमारे पास अभी टीमें नहीं है, सब लगी हुई हैं। मैंने उनको बोला जी, दिल्ली में इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिल नहीं पड़ रही, रोज़ सड़क पर दुर्घटना हो रही हैं ये इनके कारण। तो उन्होंने बोला कि इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बोला आपके पास क्या सबूत है? तो मैंने जी, जज डायल पर मैंने फ़ोन मिलाया, उसी का मैंने एक गाड़ी बुलाई। मतलब सर गाड़ी आ गई है। उन्होंने अपनी एक इन्फोर्समेंट की टीम भेजी और उस गाड़ी का उन्होंने चालान करा और उस गाड़ी को बंद करा। यानी उनके दावे की आपने पोल खोल दी कि फर्जी कोई भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है, लेकिन आपने उनके आंखों के सामने जस्ट डायल फ़ोन करने के बाद उस गाड़ी को सब सामने खड़ा कर दिया और सच्चाई सामने आ गई। बिल्कुल। फिर क्या किया उन्होंने उस गाड़ी का? उनका चालान किया, फिर उन्होंने फिर कंफर्म करा, जिस इंस्पेक्टर ने वो गाड़ी बंद करी अपने इन्फोर्समेंट ऑफिसर से, उन्होंने बोला हाँ जी एक अवैध गाड़ी पकड़ी गई है। तो उन्होंने बोला किस रूल में हुई है? उन्होंने बोला इस कानून के अंदर हमने अवैध MDTS के उसमें बंद करी है। तो उन्होंने बोला हल्का कानून लगाया है, तो इस पर कुछ मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अब इस पर ड्राइव चलाएँगे और दिल्ली की सड़कों पर जो अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी चल रही हैं उनकी रोकथाम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता उनका इसमें कोई इंटरेस्ट था। उनको जो भ्रष्टाचार चल रहा है, परिवहन विभाग की जो प्रवर्तन शाखा भ्रष्टाचार इकट्ठा करती है, उनका हिस्सा ऊपर तक जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो आपने एक फर्जी को पकड़वाया, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, और उनके आंखों के सामने आपने दिखा दिया कि ये फर्जी है, तो गाड़ी उन्होंने बंद करी। इसके अलावा उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि नहीं दिया? उन्होंने एक फ़ोन करा अपने इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर हैं, उनको बोला कि सुबह 1 घंटे के लिए ड्राइव चलाएं रोज़ाना, क्योंकि सुबह ज़्यादा सिखाते हैं। अब उन्होंने ये अभी आश्वासन दिया है, जब तक इस पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं होती तो इसको मानना बेकार है। आपने मेरे सामने जो दिखा रहे हैं कि RTI काफ़ी लगाई हुई है, जिसमें आपने कई सवाल किए हैं, उनसे पूछा है जनहित में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा है, और कौन कौन सी जानकारी आपने मांगी है, ज़रा बताएंगे? मैंने उनसे दिल्ली में जो मोटर ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं उनकी एक तो जानकारी मांगी कि दिल्ली में जो जनता को मालूम हो कितने अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूल हैं और जितने मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। एक तो इसकी जानकारी विभाग नहीं दे रहा। एक मैंने विभाग से पूछा है। विभाग कब से आपको ये जानकारी नहीं दे रहा? मैं कहीं 2 साल से मांग रहा हूँ, मेरे को जानकारी नहीं दे रहा। RTI के जवाब में आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है? नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि आज जो ऑफिसर बन गए हैं वो पहले इंस्पेक्टर थे ट्रांसपोर्ट में, उनकी प्रमोशन हो गए वो MLO बन गए, फिर वही MLO आज डिप्टी कमिश्नर तक पहुँच चुके हैं। तो उनको तो जड़ों में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो दिल्ली सरकार से मेरा केजरीवाल जी से खास CM साहब से है अनुरोध कि RTI तक के जवाब नहीं दिए जा रहे। 2-2, 3-3 साल से लोग जवाब मांग रहे हैं RTI के, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप इसके बारे में या इसके खिलाफ एक्शन जरूर लें। फिलहाल हमारे सामने राजेंद्र सिंह ओबराय हैं, और भी बहुत सारे खुलासे उनके पास, वो बताएंगे। तो मैं तो केजरीवाल जी से यही करता हूँ कि थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें। बाकी आप जो जनता की सेवा के लिए इलेक्शन में जीत गए, सबसे बड़ा मुद्दा ही उनका भ्रष्टाचार ख़त्म करना था परिवहन विभाग से। वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अपनी पूरी चरम सीमा पर है। किसी भी DTO ऑफिस में चले जाओ, आज वहीं पे भ्रष्टाचार है। और डिप्टी कमिश्नर साहब सेक्टर 10 में रामानाथन जी ने अपना ऑफिस बना रखा है, लेकिन वो कभी भी वहाँ प्रेजेंट नहीं होते। वो अपना भ्रष्टाचार इकट्ठा करने के लिए जहाँ पे भ्रष्टाचार मिलता है उन ऑफिसों में घूमते रहते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के CM साहब केजरीवाल जी, उन्होंने खुद कई परिवहन दफ्तरों के औचक निरीक्षण किए थे, जिसमें जनकपुरी, IP डिपो, वसंत विहार, सराय काले खां, इन तमाम अथॉरिटी को भ्रष्टाचार उन लोग पाया गया और उसके बाद इन अथॉरिटी को बंद कर दिया गया है। आज दिल्ली में जो पहले 18 अथॉरिटियाँ हुई करती थी, परिवहन विभाग की अपने कार्य देखा करते थे, उनमें से कुल 10 या 12 अथॉरिटी हैं जो काम कर रही हैं। और जो लोग जिनको ये बोला जा रहा है ऑनलाइन काम किया जा रहा है, उनकी भी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं कि ओबराय साहब क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने जो ऑनलाइन करा है उससे बहुत तो फ़ायदा है, लेकिन उससे बहुत ही गलत काम हो रहे हैं।
जैसे पहले लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में बनता था, उसको पूरा चेक किया जाता, फिजिकल फिट है, कलर ब्लाइंड तो नहीं है, उसको सारे कलर नज़र आ रहे हैं। अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, जिससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। अब क्या है, जो अंधा है, काना है, जिसको कलर ब्लाइंड है, वो अपना घर बैठे लर्निंग कैफ़े में जाके लर्निंग बना लेता है, और जिसमें आने वाले समय में दिल्ली में दुर्घटनाएं और बढ़ेंगी। इसको केजरीवाल को देखना चाहिए कि जो ऑनलाइन सर्विस उन्होंने करा है जनता के अच्छे के लिए, उससे बहुत नुकसान होगा आने वाले समय में। जिसको नज़र नहीं आ रहा, वो गाड़ी का लाइसेंस उसके हाथ में दे रहे हैं, तो उससे एक्सीडेंट बनने की संभावना ज़्यादा है और दिल्ली वालों को खतरा ज़्यादा हो गया है। अब आपको ये बता दें कि इससे पहले भी कई बार अथॉरिटी वाले पैसे के बल पे नेत्रहीन तक को ड्राइविंग लाइसेंस दे चुके हैं, और वो सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन ऑनलाइन करने के बावजूद अगर हम ये माने कि सारा मामला सुलझ जाएगा या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या लोग वहाँ जो जाएंगे उनको सुविधा मिलेगी, लेकिन एक बात बता दें कि ऑनलाइन होने के बाद से कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ बैठ के अपंग हैं, नेत्रहीन हैं, वो तक अप्लाई करके लाइसेंस पा रहे हैं। कृपया इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। मैं तेजिंदर सिंह ओबराय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे स्टूडियो में आए। उन्होंने अथॉरिटी के बारे में जो सच्चाइयां की, आरटीआई के बारे में जो जानकारियां दी कि वहां से क्या मिल रहा है और वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। शुक्रिया।